ओम शांति। सुनते हैं 17 जुलाई 1969 को चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्यों का मंथन। टाइटल है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। बड़ी एकाग्रता और प्रेम से सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहें, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। फिर बाबा ने कहा, धीरे धीरे ऐसी स्थिति सबकी हो जाएगी। कोई मुख से बोले या ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसलिए यह प्रैक्टिस कराते हैं। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए। अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखें। सिर्फ थोड़े समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया में हम मेहमान हैं, नई दुनिया के मालिक हैं। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है कि अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर ये सभी बातें खत्म हो जाएं। अपना बैंक बैलेंस नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हो या कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है। अभी सभी को यह खास ध्यान रखना चाहिए। अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यह भीख मांगेंगे तो उन्हों को नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना। जो आज अपने को भरपूर समझते हैं वे भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। आप सभी के एक सेकंड की दृष्टि के अमूल्य बोल के भी प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। अभी आप रचयिता हो। आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते हैं
माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब अपने लिए जो कमाई की, वह तो बहुत समय खाया, मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। अभी सुनेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। तीसरा पॉइंट है, अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए, कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए। अगला पॉइंट है, अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। ओम शांति।